अच्छा, मैंने बहुत लोगों को अच्छे ऑप्शंस छोड़ते देखा है कि पहले करियर बना लूं यार, फिर प्यार व्यार होता रहेगा। एक बार तुम प्यार से सॉर्ट हो गए ना, उसके बाद लाइफ में सारी चीजें खुद अलाइन हो जाएंगी। करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, ग्राफ, एवरीथिंग। एक बार सही इंसान मिल गया तो मैं तुम लाइफ में डबल ग्रो करोगे, लिख के दे सकती हूँ। ये बात बिल्कुल 100% मैं एग्री कर रहा हूँ कि एक बार सही इंसान मिल गया तो हम लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बट अगर गलत इंसान मिल गया तो, क्योंकि यही सोच मेरी पहले रही थी और मैंने भी रिलेशनशिप में आने के लिए पहले बहुत ज्यादा जद्दोजहद करी, बहुत ज्यादा कोशिश करी। पहले मैं रिलेशनशिप में ही आया, करियर के बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं। तो मतलब वहां पर वो चीजें सेटल डाउन नहीं करती हैं। आपको अपने करियर को प्रायोरिटी पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप मैच्योर नहीं होते हो। आप गलती करोगे ही, लड़की मैच्योर नहीं है, दोनों ही कम एज के होते हैं और गलती पे गलती फिर चीजें और ज्यादा खराब होती जाती हैं। बहुत कम चांसेस है कि एक बंदा जिसे कहते हैं सीखने के लिए तैयार हो जाए, लड़की हो या लड़का, जो अपने आप को मैच्योर करे, रिलेशनशिप को संभाले। वरना ज्यादातर का एंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि लड़की या तो छोड़ देती है या फिर लड़का बहुत ज्यादा थक जाता है फिर वो छोड़ देता है। मेरे हिसाब से तो ये बात अभी अधूरी लग रही है, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। अच्छे पार्टनर को हल्के में ले रहे हो ना, अभी गलत इंसान हाथ लग जाना है ना, एलोमनी भर भर के जिंदगी कट जानी है तुम्हारी। फिर वही पैसों का सोचोगे कि अब इस पैसे की खुशी मनाऊं किसके साथ, देखो, राइट पार्टनर जो होता है ना, वो अंदर से फील हो जाता है कि ये राइट पार्टनर मेरे लिए है, ये ग्रोथ दे रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखती भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपना करियर वरियर सब भूल जाओ और सारी चीजें उसी में लगा दो। एग्जैक्टली। सब कुछ कमा के भी तुम किसी और को अपने पैसे से पाल रहे होंगे, तब मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। घंटा काम पे ध्यान नहीं लगेगा उस वक्त तुम्हारा। और सही इंसान मिल गया तो वो इंसान तुम्हें जितनी हिम्मत देगा ना, चाहे वो इंसान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे ना करे, पर ये बात सही है, बिल्कुल सही इंसान मिल गया वो हिम्मत देगा, सारी चीजें सही हैं। बट सही इंसान को फिल्टर आउट करने के लिए भी आपके पास उतनी थिंकिंग तो डेवलप होनी चाहिए, उतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए। कम एज के अंदर वो चीज नहीं होती है। और हम ज्यादातर रॉन्ग पार्टनर को भी, गर्ल्स के मामले में तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो रॉन्ग गाय को चूज कर रही होती है, और बॉयज भी सिर्फ हॉर्मोन्स के बेस पर ही डिसीजन ले रहे होते हैं। तो पहले आप कोई चीज स्टैब्लिश करते हो, कोई चीजों से, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो, तभी तो आप जिसे कहते हैं लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ सकती हो जो वाकई में लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदे वाला हो। अगर नहीं ऐसा हो पाता है, आप पहले प्यार में घुस जाते हो, पहले रिलेशनशिप के लिए, मैं जो कर चुका हूं वो बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की डिमांड करते हो, तो आप एक इमेच्योर रिलेशनशिप डेवलप करके भी वो करियर जब आप बनाने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। वहां पर लड़की को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, आप भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे, करियर पर टाइम दोगे, वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बेसिकली राइट पर्सन एट द राइट टाइम आपकी लाइफ में आएगा। बट आपका करियर, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हमेशा प्रायोरिटी पर रखनी ही रखनी है। प्यार के पीछे बहुत ज्यादा चेज करोगे, डेस्परेट रहोगे, भागोगे, वो कुछ नहीं होगा, वो नहीं मिलने वाला है। ये जानना कि आपके पीछे एक बंदी खड़ी है जो आपको संभाल लेगी, चाहे आप कितना भी लो हिट करो, दैट स्ट्रांगली मैटर्स। यही तो। देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एमएस धोनी का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिस बमस्टर्ड आप बॉडी बिल्डर है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में एक राइट वुमन आई और वो सक्सेसफुल हो गए। बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी तो हैं जो बर्बाद हो गए। देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आप कामयाब हो जाते हो तो लड़की का हाथ आपके पास पीछे है, वो आपने सुन लिया। बट हर नाकामयाब आदमी के पीछे भी तो लड़की का हाथ होता है, वो कौन बताएगा? तो बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, राइट पर्सन का मतलब है कि आप फिल्टर आउट कर पा रहे हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। वो मैच्योर थिंकिंग आपकी बाद में आती है। तो इसके लिए आपको पहले करियर को चूज करना बहुत जरूरी है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि करियर नहीं होता है तो वहां पर वुमेन का भी सेटल डाउन करना, आपका विजन नहीं है, वो भी नहीं हो पाता है। पावर चेक कर, लुक एट वेयर यू ग्रो एंड गो विद द राइट पर्सन। हरामी इंसान के साथ जो जिंदगी खराब होती है ना, उसको हल्के में मत ले। करियर, जॉब, ये वो सब इधर उधर हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ समझ नहीं आता कि अब इसको फेंके कहाँ। हाँ, ये पॉइंट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं कि एक गलत इंसान आपको डुबा भी सकता है, बट एक सही इंसान आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आप ऊपर ही जाते हो। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले अगर आप सही इंसान की खोज में निकल जाते हो तो आप बहुत सारे गलत इंसान को चूज करने के बाद एक सही इंसान तक पहुंचते हो। बट अगर आप पहले खुद को चूज कर लेते हो, खुद की ग्रोथ को, खुद को प्रायोरिटी पर रख लेते हो, अपने करियर को, अपने पैशन को, तो आप खुद के अंदर के एक सही इंसान से मिल जाते हो जो बेस्ट वर्जन होता है। फिर उस बेस्ट वर्जन की तरफ अच्छे अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं, आप फिल्टर आउट कर पाते हो, क्योंकि आपकी मैच्योर थिंकिंग डेवलप हो गई होती है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप प्यार को प्रायोरिटी दो, मैंने भी दी थी।
बट एक एक टाइम के बाद जिसे कहते हैं आपको रियलाइज होता है कि प्यार को प्रायोरिटी देना सही है, बट करियर को साथ में बैलेंस करना भी उतना होना चाहिए। आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। दोनों के लिए आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम होना चाहिए। एक चीज को अगर आप पूरा टाइम दे देते हो तो दूसरी में आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि भाई, करियर हो चाहे प्यार हो, पानी आपको दोनों जगह डालना पड़ेगा, वरना दोनों के प्लांट आपको सूखते हुए दिखाई देंगे। पानी डालते रहोगे, एक्स्ट्रा आपको कभी भी नहीं करना है। बट यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज देकर जाएगा। मतलब आप लाइफ में उठोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ आपको लाइफ गुजारनी पड़ेगी। बट वहां पर अगर करियर आप चूज करते हो तो करियर आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो, आपकी स्किल्स ग्रो होती हैं, या फिर कुछ तो होगा ही। सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी है। मेरे अकॉर्डिंग ग्रोथ को आपको सबसे ज्यादा अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।